ये जो हो रहा है विस्थापन और ये सारी चीजें पूरा कांगड़ा दहका हुआ है, तो आपकी राय इस मामले में क्या है? उजाड़ने की बजाय एक ऐसी जगह एयरपोर्ट बसाया जाए जहां कम से कम लोग भी उजड़े और पैसा भी सरकार का बहुत कम लगे और एक अच्छी फैसिलिटी भी हमें मिले। तो आपको लगता है कि इतना पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है? बात पैसे की नहीं है, जो लोग आगे जो उजड़ते हैं, जिनको फिर से वहां से उठा के अपना नया आशियाना बसाना पड़ता है, वहां बड़ी मुश्किल थी। पठानी साहब, ये पॉलिटिकल एडवेंचर नहीं बन गया ये एयरपोर्ट? मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ कि आपने इस जगह को उजाड़ना क्यों? हमने ऑलरेडी साइट आइडेंटिफाई की हुई है, उसमें क्या, उसमें सारे लॉग से उसका सारा का सारा सर्वे हो रखा है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं और उसकी एक फाइल प्रपोजल जो है दिल्ली भी भेज रखी है। तो आज तो हालात ये हो गए हैं कि अनुराग ठाकुर की भी मुर्दाबाद हो रही है, सुधीर शर्मा की भी मुर्दाबाद हो रही है, जो इसकी फेवर में आ रहा है उसकी मुर्दाबाद हो रही है। जरूर आपने पूरा गग्गल उजाड़ के एक नया एयरपोर्ट बसाना, बदुआएं लेके जरूर आपने एक नया टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो सरकार क्यों सर्वे पे उतारू है? सरकार को गुड सेंस शुड प्रिवेल। लोगों का मोह भंग हो गया, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो। दुनिया जो है वो एक्शन मांगती है और रिजल्ट मांगती है, तो क्यों नहीं? जब कांगड़ा के लिए लड़ाई लड़ने की बात आती है, हमने लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। वो जो पुराना ब्लूप्रिंट था वो तो आपकी अध्यक्षता में डिस्कस हुआ था। कांगड़ा के बकाया लीडर्स को क्या ऐसा सांप सूंघ गया कि वो उस मसले पे लोगों के सामने आने को तैयार नहीं है जिस पर जनता उनकी तरफ देख रही है? मैं मानता हूँ कि मैं इस बात में फेल हुआ, क्योंकि हमारे कांगड़ा के तमाम एमएलए उसके उस विषय पे खड़े ही नहीं हो पाए। आपकी सरकार को तो मिला नहीं था, ना मंडी में मिला ना यहाँ पे मिला, तो नहीं, की सरकार को मिल जाएगा। जो लंच का एयरपोर्ट बनेगा ये हमारे को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक साइड में गगल का जो हमारे पास एयर स्ट्रिप होगी, इससे हम एविएशन भी और सारे हेली टैक्सी सर्विसेज भी, और साथ में हम इसको एक एयर क्लब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब आप पार्टी लाइन जाके आप आम आदमी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़ा हूँ, जोर शोर से वकालत करूंगा कि कांगड़ा में बिना टूरिज्म के, बिना एयरपोर्ट के हमारा गुजारा नहीं है। वी वांट अ प्रॉपर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, और जिस एयरपोर्ट के हमने कागज तैयार करवाए हैं, मेरी सरकार से प्रार्थना रहेगी उसी को आगे लेकर जाएं, नहीं तो हम लोग भी यहाँ से एक डेपुटेशन बना के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हम दिल्ली। अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। कांगड़ा एयरपोर्ट, विस्तार, विस्थापन, लोगों का दर्द, सरकार के सपने, बहुत सारी चीज़ें इन दिनों कांगड़ा को गरमाई हुई हैं। और कांगड़ा में एक बड़ा रिवाज था जो बीजेपी और कांग्रेस के वक्त में कि कांगड़ा का लीडर कौन। खैर, कांग्रेस ने तो कांगड़ा का रिवाज, फिलहाल कांगड़ा का लीडर कौन, वो ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि कांगड़ा में लीडरशिप कांग्रेस ने अभी मौजूदा दौर में पनपने ही नहीं दी है। लेकिन बीजेपी ने जब अपना दौर था तो राकेश पठानिया को, चाहे उनकी काबिलियत कहिए चाहे उस सरकार की मजबूरी कहिए, कि राकेश पठानिया को देर सवेर उनको कैबिनेट में लेना ही पड़ा था और एक बढ़िया सा मंत्रालय, वन मंत्रालय, एक कैबिनेट रैंक उनको दिया था। तो राकेश पठानिया के बारे में भी अगर मैं ये कहूँ कि उनके एडजस्टमेंट काबिलियत के बावजूद सियासत में एक तरह से कांगड़ा के बड़े लीडर के तौर पे हुई थी, तो आज हमारे साथ हैं राकेश पठानिया। पठानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो पठानिया साहब, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ये जो हो रहा है विस्थापन और ये सारी चीज़ें, पूरा कांगड़ा दहका हुआ है, तो आपकी राय इस मामले में क्या है? देखिए, मेरा बड़ा क्लियर राय है कि एयरपोर्ट तो कांगड़ा को चाहिए, और बिना एयरपोर्ट के टूरिज्म कभी भी कांगड़ा में नहीं आएगा। और जो प्रेजेंट एयरपोर्ट है, ये जब बना था और जब इसको एक्सपैंड किया गया, अब यहाँ पे बेसिकली एक एयरपोर्ट चाहिए जिसमें एक एयर बस कांगड़ा में आ सके, और एक बड़ा ट्रैफिक जो है टूरिज्म की दृष्टि से कांगड़ा के अंदर एक बड़ा एयरफील्ड यहाँ पे चाहिए। हमने भी इसका प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात कॉस्टिंग की ले लो या फिर उसकी साइट डेवलपमेंट की ले लो। अब ये जो गगल का प्रेजेंट एयरपोर्ट है, इसको हम पूरा एक्सपैंड करें तो हमें कम से कम, फिर भी पूरा एक्सपैंड करके भी 3-3.5 किलोमीटर का क्लियर रनवे नहीं मिल रहा, जो 3100 मीटर का मिल रहा है। हाँ, आपको 3500 मीटर के करीब में जो है कंफर्टेबल एयरपोर्ट मिलता है। 3100 मिल रहा है, पर एट व्हाट कॉस्ट मिल रहा है? जी, वही असली मुद्दा है। असली बात यह है कि 3100 मिल भी जाएगा तो किस कॉस्ट पे मिलेगा आपको, और क्या हम उसकी 2 एक्टिविटीज़ ले पाएंगे? हमने प्रपोज किया था, मैंने डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से प्रपोज किया था, कैबिनेट में इस बात को रखा था कि यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाए। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह भी जो है लंच के पास आइडेंटिफाई की थी, और बेस्ट पार्ट उसका ये आ रहा था कि वहाँ पे बहुत कम लोग उजड़ने थे, और वहाँ पे 150, 200, 225 करोड़ के बीच में सारा का सारा जो है वो हमारा जो है। हमारी सूचना ये पठानी जी कि वहाँ पे अगर लोगों को कंपनसेशन भी देनी पड़ती है तो वो 150 से 200 करोड़ के बीच में सारा काम हो जाएगा। मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि 150-250 करोड़ के बीच में वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। जबकि
आज के दिन जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि एक्सपेंशन करनी है, वहाँ पे लगभग ये 3,500-4 हज़ार करोड़ के करीब जो है इसका वो कंपनसेशन बैठी थी। अगर वहाँ पे हम एक बढ़िया एयरफील्ड तैयार करें, कोई 3,500 हज़ार मीटर के करीब, वहाँ पे हमें डबल स्ट्रिप भी मिल जाए, क्योंकि आजकल जो एक्सपेंशन होती है उसके साथ साथ में एक सिंगल स्ट्रिप के साथ साथ में उतनी स्पेस दोनों साइड्स में छोड़नी पड़ती है। और उसको छोड़ने के बाद वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट था जो हमने देखा था कि साथ में पोंग डैम आ गया, साथ में मसरूल गार्डन्स आ गए, साथ में हमीरपुर भी पास था, नदौन भी पास था, आपका वहाँ से लेके राफ्टिंग का स्कोप है। मैंने इंटरनेशनल राफ्टिंग नदौन में पिछले साल शुरू करवाई थी, वहाँ से लेके पोंग डैम तक हमारा एक बहुत बड़ा स्कोप जो है वाटर स्पोर्ट्स का है। और पूरे कांगड़ा के लिए एक और हमीरपुर के बीच में एक सेंटर पॉइंट ऐसा था कि जहाँ से जब वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हमारे टैक्सी वाले बच्चों को भी नौकरी मिलेंगी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 300-400 गाड़ी वहाँ पे लगेगी। वहाँ से धर्मशाला हार्डली 20 मिनट का ड्राइव है और वहाँ से पूरा कांगड़ा का सेंटर है और एक गेटवे टू हिमाचल टूरिज्म जो है उस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ बन सकता है। हमारा यही प्रपोजल था, पर पता नहीं क्यों उसको आगे नहीं चढ़ाया गया। अगर मैं सुखू सरकार को बधाई दूंगा कि अगर वो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, बट उजाड़ने की बजाय एक ऐसी जगह एयरपोर्ट बसाया जाए जहां कम से कम लोग भी उजड़े और पैसा भी सरकार का बहुत कम लगे और एक अच्छी फैसिलिटी भी हमें मिले। पठानी साहब, आप फाइनेंस के मामलों में बहुत अच्छे मास्टर रहे हैं, मैं इस बारे में भी आपसे बाद में बात करूंगा आज, क्योंकि इशू कुछ और है। तो जो फाइनेंस की बात है, आपको लगता है कि 4,500 के करीब जो बता रहे हैं, हालांकि ये 5,000 करोड़ के पास पहुंचने वाला है, अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि इतना पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है? देखिए, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो भारत सरकार ने देना है, काफ़ी हद तक पैसा सरकार। इशू है उजड़ने का, बात पैसे की नहीं है। जो लोग आगे जो उजड़ते हैं, जिनको फिर से वहाँ से उठा के अपना नया आशियाना बसाना पड़ता है, वहाँ बड़ी मुश्किल थी। एक कमर्शियल कैपिटल के रूप में, कमर्शियल हब के रूप में जो है गगल आज के दिन में विकसित हुआ है। आज हमारी होलसेल की पूरी मार्केट गगल में है, पूरा गगल का बाज़ार एक वेल एस्टैब्लिश बाज़ार है। अब कंपनसेशन के हिसाब से मिलती है और कितना समय लगता है इसको करने में, वो एक अलग इशू है। पर मेरा अपना सोच ये थी कि अगर बनाना ही है, एक नया एयरपोर्ट बनाना है, तो क्यों ना उसको एक प्रॉपर जगह पे बनाया जाए, ताकि कल को एक्सपेंशन पॉइंट हो। और साथ में जो ये प्रेजेंट एयरपोर्ट है हमारा, ये एक एयर क्लब के रूप में काम कर सकता है, एविएशन का ये हब बन सकता है। और ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे को बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे चाहिए। और क्योंकि चाइना का थ्रेट हमारे पर हैंग ओवर कर रहा है, तो हमें ये जो लंच का एयरपोर्ट बनेगा, ये हमारे को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक साइड में गगल का जो हमारे पास एयर स्ट्रिप होगी, इससे हम एविएशन भी और साथ हेली टैक्सी सर्विसेज भी, और साथ में हम इसको एक एयर क्लब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। पठानी साहब, ये पॉलिटिकल एडवेंचर नहीं बन गया ये एयरपोर्ट? देखिए, पॉलिटिकल एडवेंचर बोले या मिस एडवेंचर बोले, आज सच्चाई ये है कि कांगड़ा को एयरपोर्ट की ज़रूरत है, पर उसको एक प्रॉपर एयरपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता कि ये दिस इज़ द राइट प्लेस कि यहाँ पे उसको बनाना चाहिए। अगर बनाना ही है, अगर पैसे सरकार इतने खर्चने वाले ही है, क्योंकि हमने 400 करोड़ रुपया तो अभी। सरकार कौन सी? केंद्र में तो आपकी है, यहाँ पे सुख की सरकार है। देखो, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठाकुर साहब की सरकार हो या भारत में आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, होगा तो ये एक जॉइंट वेंचर, और ज़्यादा पैसा जो है भारत सरकार की तरफ से ही आएगा। और इसके आपकी सरकार को तो मिला नहीं था ना, मंडी में मिला ना यहाँ पे मिला, तो सुक्खू की सरकार को मिल जाएगा। हमारे को इन प्रिंसिपल 600 करोड़ रुपया मंडी के लिए और 400 करोड़ रुपया इसके लिए जो है फाइनेंस ने अप्रूव कर रखा है, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल है हमारे पास फाइनेंस कमीशन की। वो ऐसी बात नहीं कि हमारे तो केंद्र सरकार का पैसा हुआ ना, केंद्र सरकार से हमारी सरकार ने, मैं वही बोल रहा हूँ, हमारी सरकार ने इसको अप्रोच किया, उसके ऊपर काम किया, तभी तो वो पैसा आया ना। जो वित्तीय हालात है उसमें क्या हिमाचल की जो सरकार है वो इस कैपेसिटी में है कि वो इतना पैसा अपनी हिस्सा भी दे पाए? देखिए, वित्तीय हालत के ऊपर फिर कभी आपसे बात करेंगे, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि वो विषय बहुत बड़ा है और वित्तीय स्थिति एक्चुअल में कुछ हो रहा है और अधिकारियों के एडवाइस के ऊपर कुछ हो रहा है, वो विषय लंबा हो जाएगा। मैं उस पर आज नहीं बोलना पाऊंगा। मैं पॉलिटिकल चलता हूँ कि बात आ गई, मैंने जैसे शुरुआत करी थी कि कांगड़ा का लीडर कौन, तो जब कांगड़ा को एक सामूहिक तौर पे बसाने की बात आती है, तो आज तो हालात ये हो गए हैं कि अनुराग ठाकुर की भी मुर्दाबाद हो रही है, सुधीर शर्मा की भी मुर्दाबाद हो रही है, जो इसकी फेवर में आ रहा है उसकी मुर्दाबाद हो रही है। देखिए, मैं ना तो फेवर में हूँ ना अगेंस्ट हूँ, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ कि आपने इस जगह को उजाड़ना क्यों है। अगर आपने नया एयरपोर्ट बनाना और बहुत कम खर्चे पे बनाना, एक प्रॉपर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट आपने बनाना, तो हमने ऑलरेडी साइट आइडेंटिफाई की हुई है। उसमें क्या, उसमें सारे लॉक्स, उसका सारा का सारा सर्वे हो रखा है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, और उसकी एक फाइल प्रपोजल जो है दिल्ली भी भेज रखी है। तो उसमें क्या प्रपोज, ये जरूर आपने पूरा गगल उजाड़ के एक नया एयरपोर्ट बसाना, बददुआएं लेके जरूर आपने एक नया टूरिज्म को
बढ़ावा देना, जबकि बहुत कम खर्चे में उससे बढ़िया एयरपोर्ट और पूरे कांगड़ा का सामूहिक विकास उसके साथ होगा। ये यहाँ पे हम एक कोने में, वहाँ से हम कांगड़ा, हमीरपुर, नदौन, पोंग डैम, मसरूर गार्डन टेम्पल्स, कंप्लीट पैकेज एक हमारा वहाँ से सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द राइट प्लेस टू हैव अ एयरपोर्ट, जो आगे भी एक्सपेंशन के लिए 100 साल तक के लिए हमारे पास उसमें स्कोप रहने वाला है। यहाँ पे जिस तरह से बात करूँ, मैंने अभी बिल्कुल मैं राजनीतिक तौर पे आ रहा हूँ, कांगड़ा के बकाया लीडर्स को क्या ऐसा सांप सूंघ गया कि वो उस मसले पे लोगों के सामने आने को तैयार नहीं है जिस पर जनता उनकी तरफ देख रही है। देखिए, आप याद करें, आपने भी मेरे से बातचीत की थी जब मैं विधायक था और जब यहाँ पे एयरपोर्ट की, तब मैं मंत्री नहीं बना था, एयरपोर्ट की बात आई थी, हम तब भी सरकार के साथ खड़े हुए थे कि एयरपोर्ट यहाँ पे बनना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एयरपोर्ट यहीं बनना चाहिए। वो जो पुराना ब्लूप्रिंट था वो तो आपकी अध्यक्षता में डिस्कस हुआ था। बिल्कुल हुआ था जी, और वो भी हुआ था, और जिसकी कॉस्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस करके इसकी फिजिबिलिटी मेरे हिसाब से बन नहीं रही। कल को मैंने जैसे आपको कहा कि चाइना का थ्रेट हमारे ऊपर लूम कर रहा है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट इज़ एन आइडियल प्लेस कि हम उसमें 3,500 की बजाय बेशक हम 4,000 5,000 मीटर का भी वहाँ पे उसमें डगआउट्स भी हम बना सकते हैं, हम उसमें जो है हिडन पार्किंग भी क्रिएट कर सकते हैं। वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियली हमारा जो है एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए हमारा बहुत साझा रहेगा। और धर्मशाला कितनी दूर है वहाँ से? तो सरकार क्यों सर्वे पे उतारू है? मुझे नहीं पता, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि सरकार क्यों उतारू है, पर अगर सरकार किस बात का प्लस दिख रहा होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा किस बात का प्लस नजर आ रहा है। वही सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि सरकार को गुड सेंस शुड प्रिवेल, और ऑलरेडी उसका ब्लूप्रिंट तैयार है, उसके कागज तैयार है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सर्वे कर रखा है। और मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि कांगड़ा को एक टूरिज्म कैपिटल अगर बनाना है तो एक अच्छा और प्रॉपर एयरपोर्ट हमें दीजिए। पठानिया जी, सियासत और समाज बराबर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हालात हो गए कि लोगों का मोह भंग हो गया, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? और इसको आपकी खुफिया एजेंसियां हैं, वो आपको बराबर रिपोर्ट करती होंगी कि क्या हालात हैं, क्या नहीं है। और वित्तीय हालात से भी लोग वाकिफ़ हैं कि जिस तरह से पेंशन्स भी देनी है, आपने सैलरीज भी देनी है, आपने आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ा हुआ है। तो अब आपको लगता है कि इस काम के लिए जो केंद्र सरकार मदद करेगी वो लोन की शर्त में आएगा, लोन के रूप में आएगा? देखिए, वो विषय फिर आपका बहुत लंबा हो जाएगा, उस बात पे आज नहीं कभी और बात करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। और आज के दिन में ये नहीं है कि हम भाजपा से दुखी हैं या कांग्रेस दुखी हैं, हम लोग, दुनिया जो है वो एक्शन मांगती है और रिजल्ट मांगती है। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुझे मिला, तो एक बहुत अच्छा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जायका का था उसमें। तो जायका मंडी में था, 5 जिलों में और था, पर कांगड़ा में उसका नाम ही नहीं था। हाँ। तो मैंने मंत्री बनने के बाद उसको वर्ल्ड बैंक ऑफ फाइल को मूव किया, और मूव करके मैं आज इस बात का गर्व फील करता हूँ कि मैंने उसमें कांगड़ा ऐड करा है। और कांगड़ा के लिए हमारा इस साल का जो बजट है वो लगभग 160 करोड़ के करीब है। तो क्यों नहीं, जब कांगड़ा के लिए लड़ाई लड़ने की बात आती है, हमने लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। और हमने आम का इशू भी बार बार विधानसभा में उठाया। देखो, अपर हिमाचल क्यों प्रॉस्परस है? क्योंकि सेब आज हमारा किंग है, किंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो सेब है, और हम सेब के फेवर में हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। पर हिमाचल प्रदेश को अगर एक फ्रूट बाउल बनाना है तो हमारे पास आम भी तो है, हमारे पास अमरूद भी तो है, हमारे पास किन्नू भी तो है। वही नूरपुर जो कभी छोटा मिनी नागपुर के नाम से जाना जाता है, आज वहाँ पे एक पेड़ संतरे का नहीं बचा। तो क्या कर रहे हैं हम? मैंने इसको विषय को बार बार विधानसभा में उठाया और अंदर भी उठाया और बाहर भी उठाया। और मैं मानता हूं कि मैं इस बात में फेल हुआ, क्योंकि हमारे कांगड़ा के तमाम एमएलए उसके उस विषय पे खड़े ही नहीं हो पाए, और खड़े होकर हम इसको डिफेंड नहीं कर पाए। तो आपको लगता है सर, कांगड़ा आम के पेड़ पे खड़े नहीं हुए वो इस मुद्दे पे कांगड़ा के जो क्यों नहीं होंगे? देखिए, हमने ये लड़ाई लड़ी, मैं तो इस लड़ाई को लड़के और खत्म करके ही हटूंगा, इससे पहले मैं हटने वाला नहीं। आज 12मासी आम राजस्थान ने डेवलप कर दिया, राजस्थान ने आम के ऊपर अपने इकोनॉमिक्स चेंज कर रहे हैं। आज जो है महाराष्ट्र ने आम के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, वेस्ट बंगाल ने आम के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। वो आम और हमारा जो आम है वो पैटेबल नहीं है, क्योंकि उसने उतनी बड़ी उसके अंदर गुठली भी है। और जो नया आम की वैरायटी आ रही है उसमें एक बीज है, और उसमें अंदर जो है हाई स्टेम टेक्नोलॉजी के ऊपर वो उसको लाया गया। उससे क्या होगा कि एक कनाल में हम 30 से 35 पेड़ लगा सकते हैं, जबकि आज के दिन में हम सिर्फ 4-5 प्लांट लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो विषय कांगड़ा को लेकर बहुत लंबा चल जाएगा उदय जी। आज विषय जो एयरपोर्ट का आपने छेड़ा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ, और मैं इस बात की जोर शोर से वकालत करूँगा कि कांगड़ा में बिना टूरिज्म के, बिना एयरपोर्ट के हमारा गुजारा नहीं है। वी वॉन्ट अ प्रॉपर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, और जिस एयरपोर्ट के हमने कागज तैयार करवाए हैं, मेरी सरकार से प्रार्थना रहेगी उसी को आगे लेकर जाएं। नहीं तो हम लोग भी यहाँ से एक डेपुटेशन बना के, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, हम दिल्ली जाकर। आम आदमी क्यों नहीं सर?
मसला तो आम आदमियों का भी है। हम लोग आम आदमी से कहाँ बाहर हैं। हमने कहा कि हमने प्रपोजल तैयार किया है, क्योंकि मद्देनजर रखते हो कि 5-6 हज़ार। अब आप पार्टी लाइन जाके मैं क्या अब पार्टी आप आम आदमी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़ा हूं, और मैं आपको आपके माध्यम से आम आदमी को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों 5,500-6 हज़ार रुपये करोड़ रुपया फूकना आपने। आप जब आपका 150, 200, 250 करोड़ में आपका काम चल रहा है, और इसमें से अगर हम 1,000 करोड़ रुपये लगा के एक प्रॉपर एक अच्छा लेटेस्ट एयरपोर्ट तैयार कर लें, और इस एयरपोर्ट को हम हेलीपॉड के रूप में, एक एविएशन क्लब के रूप में और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में अगर इसको हम यूज़ करें, इसका एंडलेस फ़ायदा है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें ये 2 चीज़ें कांगड़ा में इकट्ठी मिल जाती हैं तो कांगड़ा को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, सामूहिक विकास भी आएगा जिन इलाकों में नहीं है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद पठानिया जी हमसे बात करने के लिए। तो ये राकेश पठानिया जी के आपने व्यूज सुन लिए कि इनका क्या कहना है इस मामले में। और एक पहला आदमी ऐसा आया, मैं नेता नहीं कहूँगा क्योंकि इस वक्त जो आंदोलन है वो आम आदमी का है, और एक आम आदमी की तरह राकेश पठानिया ने यहाँ पे आकर स्वागत किया है कि आपने ज़रूर बनाइए, लेकिन ऐसी जगह पे बनाइए जहाँ पे विस्थापन ना हो, जहाँ पे दर्द ना हो, बल्कि उस इलाके में विकास की ब्यार भी बहे। हालांकि अगर कि आप जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन अगर आप लोग जो इस इलाके से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी बात ये कर रहे हैं, तो उसको अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से ज़रूर पूछिएगा कि वहाँ के लोगों अभी विकास में कितने पिछड़े हुए हैं। हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।